फ्रेंड्स हाँ जी हुण अज आपां चौथे लैक्चर ते पहुँच गए हैं जी। सीरीज़ का चौथा लैक्चर हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो इस विच आपां कुछ होर अच्छे क्वेश्चनस करांगे तुहाडे को, ठीक है जी। NCERT तुसीं नाल नाल कर रहे होंगे, एडिशनल क्वेश्चनस तुहानूं मैं करवा रहा वां। क्वेश्चन की है, कहना फाइंड इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सम दिता होया जी, जो आपां सम दिता होया तो आपां वैसे ही मौज लाखी तुहाडे को। एस एन की दिता हुआ NP प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू। अगर मैं S1 कटा तो इतने P आ जाएगा, इतने 1/2, इतने 1 माइनस 1, सो ये 0 हो जाएगा जी। सो S1P आ गया, ठीक हो गया। फिर मैं S2 निकाला। अब S2 होंगे इतने 2 डाल दो, सो इतने 2 डालोगे तो 2P आ जाएगा। 1/2 2 माइनस 1 इंटू क्यू, सो S2 आ जाएगा 2P प्लस 1/2 नाल 1/2 कैंसल हो गया, सो 2P प्लस क्यू आ गया। अब सोचो अगर तुहानूं पिछला लैक्चर याद हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, तो तुसीं बिल्कुल फोकस करो भाई। S1 की हुंदा एक टर्म का सम, S2 की हुंदा दो टर्मां का सम। ਇਹਦਾ मतलब S1 तो एक टर्म का सम है, S2 दो टर्मां का सम है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे T1 की वैल्यू इत्थे जावे, T1 की वैल्यू P इज इक्वल टू 2P प्लस क्यू। इट मीनस T2 कितनी आ गई जी, P प्लस क्यू। सो मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वैल्यू के उत्ते तुहाडे को, ठीक है जी। अगर ये वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं गी। हुण हर बच्चे नूं पता है जी, क्या पता है बई T2 चो T1 घटाओ तो D मिलता है। आपां नूं क्वेश्चन की क्या गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो T2 की वैल्यू कितनी आई सी जी, P प्लस क्यू। घटाना कौन है, P। आंसर क्या आया, D। सो D इज इक्वल टू क्यू। सो क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। सो बिल्कुल सौखा क्वेश्चन सी जी, तुहानूं समझ भी आ गया, ठीक हो गया जी। सो आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन तुहाडे को, ठीक है। सो लो जी, सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इफ pth टर्म ऑफ AP इज़ A, pth टर्म इज़ A एंड qth टर्म इज़ B। सो ये क्वेश्चन ਨੂੰ ना ध्यान ਨਾਲ देखना। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ जिस मैथड ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करा रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ बड़ा ठीक ठाक एलीगेंट मैथड है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन उलझ जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक हो गया जी। सो इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा हैगा आपां ने ध्यान नाल देखना है भी आपां किस मैथड नाल जिहड़ा हैगा इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा हैगा आपां ने करना हैगा तुहाडे कोल। देखो तुहानूं की कह रहा हो, कहंदा pth टर्म ऑफ एन AP इज़ A, ठीक है जी। सो pth टर्म इज़ A, सो मैं की लिख लिया, एंड qth टर्म इज़ B, ठीक है जी। मैं लभना की हैगा सम ऑफ, है ना, P प्लस क्यू। तो SP प्लस क्यू निकालना है आप, और SP प्लस क्यू का फार्मूला की होएगा तुहाडे को, ठीक है। आप देखिए P प्लस क्यू टर्म है तो P प्लस क्यू बाय 2 n/2। सो 2A कह लाँगे आप तुहाडे कोल। ये ऑलरेडी क्वेश्चन क्या होया, तो फिर मैं ये इत्थे कुछ इदां दा रख लेना, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी है मैं फार्मूला लिख लेना। अब TP इज इक्वल टू A हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो TP इज इक्वल टू A हैगा, तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल, हुण A प्लस P माइनस 1 इंटू D, मैं दोनों अखर वड्डे रख ले जी। उस तो बाद अगले का मैं A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B रख लिया। सो बड़े आराम ना पता लग गया जी सानू तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जो डिफरेंस ले लिए तो D तो घट्टो घट मिल जाएगा, P माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 D इज इक्वल टू A माइनस B। साइन चेंज, कैंसल कैंसल, D की वैल्यू बन गई A B, नीचे P माइनस क्यू, ठीक हो गया जी। सो ये वाला क्वेश्चन तुहाडा हो गया, पेज है अपने को आगे। सो इस क्वेश्चन नूं करन लई हुण आपां नूं आगे की करना पैना है, ठीक है जी। हुण बहुत ही ध्यान नाल देखियो क्या है, मैं SPQ का फार्मूला लिख लिया, उन्होंने लिखा मैं P प्लस क्यू बाय 2
2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। सो अगर आप आ चीज़ लिख ली, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ p ਪਲਸ ਕਿਊ ਬਾਈ 2, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ a ਲਿਖਿਆ p ਪਲਸ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਵੇਂ पेज से लिख दिया। दोबारा लिखन लग्या जी, थोड़ी जी कैलकुलेशन है तुहाडे कोल। एस पी प्लस क्यू नूं मैं लिखिया p प्लस क्यू बाई 2, पिछले वाला ही लिख रहा जी 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। सो ये तो आप पिछे लिखा हुआ है। हुण आप इसकी सैटिंग देखो किस तरह करन लगे। अगर आप देखिए, ठीक है, तुसीं ना इत्थे a देखो, a प्लस p माइनस 1 इनू a बोलते हैं। ठीक है, क्या मैं इत्थे a जनरेट कर सकता वहाँ जो मैं पिछे लिखा। सो आप देखिए जी p प्लस क्यू बाई 2, मैंने लिखा a प्लस, इतों दो टर्मां लै लिया p माइनस 1 इंटू डी। एक इहदा a जिहड़ा बचिया सी वो इत्थे लै लिया, इत्थों जिहड़ी क्यू बची सी वो इत्थे लै ली। हुण तुसीं मैनूं सिर्फ ये देखो कि क्या मैं ये चीज़ सही लिखी है। देख लो a तो a डबल ए होया। अगर मैं डी कॉमन कढ़ना तो p माइनस क्यू प्लस क्यू तो आ p माइनस 1 प्लस क्यू तो आ। इट मीनस मैं इनू लिख सकदा इस तरह। सो आ वाली चीज़ मेरी आ गई। हुण तुसीं सोच के देखो, तुहाडे कोल इस पोर्शन दी वैल्यू मेरे क्वेश्चन च हैगी है, कित्थे हैगी, आ लो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। इस पोर्शन की भी हैगी है, उन्होंने बाद जनरेट करते हैं, बन नहीं ना रहा हले। ठीक है। सो आप शो भी करना उरे, जो आप शो करना आ चीज़ अपनी बन चुकी है। ठीक है, आ बनानी है। तो यदा मतलब है एक पोर्शन का तो मैं यदी तो मैं लिख देना तुहाडे कोल इत्थे तो a लिख देना। ए मैं कित्थों लिख देना वा, इत्थे मैं ना इसनूं मैं 1 कह देना वा। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी नूं a बोलते हैं, तो मैं इत्थे बिकॉज ऑफ 1 लिख दिता। बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ 1 हो गया जी अपना। ओके जी। हुण जदों आप आगे गए, हुण आप बी जनरेट करना है। तो जो बी जनरेट करना है, बी लई की सीगा, लो वो भी कर लें a प्लस क्यू डी। ठीक है जी। पूरे एक माइनस डी एक प्लस डी कर लेना वा, कोई फर्क तो नहीं पिया हैगा। सो p बाई क्यू बाई 2 इत्थे a प्लस आप डी कॉमन कर लिए, क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस डी कर लिया। ये सब तो सौखी कैलकुलेशन है जी, p प्लस क्यू। और इस क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस करनी है, इनू आप b कहने। ठीक है जी। पता कि मैं लग गया। फिर आ जाओ पहली वाले पेज पे, इनू मैं 2 कह देना, बिकॉज ऑफ 2 कह देने और बिकॉज ऑफ 2 मैं यदि थां ते b भर दिता। ठीक है। अब शो की करना है उन्होंने भी देख लिया आप, a प्लस b बन गया, आ भी बन गया। एक आ रह गया, एक आधी वैल्यू है, सोच के देखो ये डी की वैल्यू है। अब डी की वैल्यू फिल कर दें आप इत्थे। सो p प्लस क्यू बाई 2 a प्लस b, डी की वैल्यू जो आप निकाली सी a माइनस b p माइनस क्यू। सो इस तरह बनता है। सो कई बार कुछ चीज़ां आपां शो दैट नूं देख के बनानियां पैंदियां ने। सो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब नाल बड़ा वधिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कैलकुलेशन बहुत अच्छी है दे विच, और अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल के क्वेश्चन आता है तुहाडे। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं। शो दैट सामने सी, जे शो दैट देखना बंद कर दोगे ना फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया जी। सो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी। सो लो जी आगे की कह रहा है। अगला अगेन एलिगेंट क्वेश्चन है जी, पेज रखा है मैं गड़बड़ हो जानी है तुहाडे कोल। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल, कहंदा इफ द सम ऑफ फस्ट m टर्म्स। स्टेटमेंट नूं दोबारा बहुत ही ध्यान नाल सुनना हैगा तुहाडे कोल। कहंदा इफ द सम ऑफ फस्ट m टर्म्स, सम ऑफ फस्ट m टर्म, फस्ट m टर्म मैंने पहलियां टर्म वैनिशिज, वैनिशिज मैंने 0 हो जाता है। ठीक है। शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स दिस a इज़ द फस्ट टर्म। ठीक है जी। सो क्वेश्चन अगर आप ध्यान नाल देखिए तुहाडे कोल
ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो फ्रेम च नहीं पूरा आ रहा तुहाडे कोल, ठीक हो गया। सो लो जी कहता इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ वैनिशेस, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ ए पी वैनिशेस शो दैट सम ऑफ नैक्सट एम टर्म्स, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ पहले नंबर ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ कि सम ऑफ एम टर्म्स वैनिशेस फर्स्ट एम टर्म्स, फर्स्ट एम टर्म्स वैनिश हो जाता है। और एम टर्म का सम का फार्मूला की लिखोगे, ए नू फर्स्ट टर्म क्या है, ये वैनिश हो गया। वैनिश होने का मतलब है आ तो परे पासे जीरो चले जाएगी। सो एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -2a, डी की वैल्यू -2a बाय एम माइनस वन। सो ये हो गया वैनिश, ठीक है जी। सो पहली वाली ऑप्शन तो साड़ी क्लीयर होगी कि सानू जिहड़ा किया गया है वो वैनिश हो के आपां नूं कह रहा कि सम जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वैनिश कर जाता है फर्स्ट एम टर्म्स का, तो असी वैनिश करवा दिता जी उसनूं। उस तो अगे बहुत जरूरी चीज़ है, कहता द सम ऑफ नैक्सट, ठीक है, एन टर्म्स इज दिस, ठीक है। अगलियां हम आपको पता किमें लगे अगलियां, जे तो आपको ये मुकदी पता लगे कित्थे मुकदी एम कित्थे सी तां अगलियां लैण। तो अगलियां करन दा जिहड़ा हैगा तरीका है सम ऑफ नैक्सट एन टर्म्स, नैक्सट एन टर्म्स ये पता किमें निकलूगा। इस विच की करो पहला दोनों का इकट्ठा सम लै लो। हुण एम प्लस एन आ गई जी, माइनस इस विचों एस एम डिलीट कर दो। सो एम प्लस एन लैके एस एम डिलीट कर दो, क्योंकि पहलियां एस एम टर्मां का सम डिलीट हो जाएगा तो फिर आपां नूं जिहड़ा तुहाडा आंसर मिल जाएगा। सो आंसर मिलाने लई तुहाडे पास की लिखिया, इत्थे लिखिया एम बाय एन बाय 2, ठीक है जी, क्योंकि एम प्लस एन टर्म्स आगे आगे फर्स्ट टर्म पता सी ए 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख लिया अपन ने। अब इसका की है, इसका तो पहले ही जीरो है, सो ये जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हुण आपां कैलकुलेशन करनी है, सो बाई 2, ठीक है जी। हुण डी आपां ऑलरेडी कढ़िया होया 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, उपर इनू देखते जाना, जे इनू देखना छड्ड गए तुसीं तो तुहाडा क्वेश्चन नहीं बनना हैगा। इत्थे आपां डी की वैल्यू फिल करती 2 टाइम्स ए नीचे एम माइनस 1 और इस तरह, ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यू फिल होगी जी। अगर ये वैल्यू फिल होगी तो तुसी आराम नाल 2a कॉमन कढ़ सकते हो। सो इत्थे आपां 2a कॉमन कढ़ लिया, उरे आ गया जी 1, इहदा नैगेटिव आगे आ जाऊगा, नेगेटिव एम प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम माइनस 1। सो इस 2 ना इस 2 नूं कट दिए, ठीक है जी। शो दैट ते फोकस करो जी, शो दैट किस तरह हो रहा है, और ब्रैकेट खोल दिए। सो एम प्लस एन, ठीक है, तो मिल रहा है तुहाडे कोल एम प्लस एन हैगा उत्थे, ए भी हैगा, एलसीएम लो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देना पेन का। एलसीएम लोगे तो इत्थे आ जाएगा एम माइनस 1 माइनस एम माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम माइनस 1, ठीक है जी। सो जी आ चीज़ होगी तो तुहाडा एम गया कट, तुहाडा 1 गया कट। तो ऊपर शक्ल देखो, ए नाल नेगेटिव एन सी आ गया, नाल एम प्लस एन सी आ गया, डिवाइडेड बाय एम माइनस 1 सी आ गया, और ये रिजल्ट चाहिए सी। सो इस क्वेश्चन च ट्रिक की सीगा, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ ए पी वैनिशेस शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स इज दिस वेयर इज फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। थोड़ा जिहा फ्रेम च नहीं आ रहा पर मैं सारा बोल दिता तुहाडे को, सो कई बार मोबाइल सैट नहीं भी बैठता, ठीक है। सो ये क्वेश्चन साडा हो गया, वो बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है जी। हुण आ गया अगे, अच्छा जी, हुण ये आ गया आपां ने न्यू कंसैप्ट अरिथमैटिक मीन किनू कहंदे ने, ठीक है जी। सो छोटे होंदे मीन पढ़ी सीगी तुहाडे पास, बस वही चीज़ है, बहुता लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। अरिथमैटिक मीन इफ़ 3 और मोर नंबर्स आर इन ए पी, ठीक है जी, 3 और मोर नंबर दैन नंबर लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज कॉल्ड अरिथमैटिक, ठीक है जी। सो पहला आप एग्जाम्पल लीए, डेफिनेशन ना तो पेपर पुछते हैं ना पेपर च आनी है, ठीक है जी। सो बस तुहानूं पता होना चाहिए। लो जी, पहला मैं कोई ए पी सीरीज़ लै लैना, सो लै ली तुहाडे कोल आपां, चलो आप एक एग्जाम्पल लै लीए, कोई मैं ना TN लिख देना, सपोज मैं लिख देना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
और मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 + 3n ले ला सपोज, ये मेरी टी एन है। ठीक हो गया जी। हूँ मैं इतों एक सीरीज़ बनाना सपोज, ठीक है जी। तो जी हैगी है तुहाडे कोल सीरीज़ की बनी, एन की वैल्यू 1 फिल करो, 1 फिल करे तो 5 बन गई। ठीक है जी। 2 फिल करो, 2 फिल करे तो कितनी बन गई जी, 6 ते 2 8, 3 फिल करो 11, 4 फिल करो तुहाडे कोल। ठीक है, मान लो 7 तक जाना आप टोटल। ठीक है, 7 टर्म सीरीज़ है। ठीक है, तो यदा मतलब तुहाडे कोल 7 जाके कितना होएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, सो 11 13 कितना गैप है, 3 3 का गैप है, पूरे 14 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 भरोगे 12 ते 2 14 आ जाएगा, 5 भरोगे तो 17 आ जाएगा, 6 भरोगे तो 20 आ जाएगा। सो सीरीज़ एपी दे विच इस विच फस्ट टर्म ते लास्ट टर्म छड़ दी आ जिहड़ियां विचलियां चीज़ां होंदियां इन्हां नूं अरिथमैटिक मीनस कहंदे ने। अरिथमैटिक मीनस ठीक हो गया जी। हुण अरिथमैटिक मीनस, ठीक है जी। तो यदा मतलब क्या है, अरिथमैटिक मीन लिए तुहानूं की चाहिए, सिर्फ मैनूं एक एपी सीरीज़ चाहिए बस। ठीक है, फस्ट और लास्ट विच जो बचा वो अरिथमैटिक मीन होएगा। हुण आपां एग्जाम्पल लैके समझिए कि अरिथमैटिक मीन आपां ने निकालनी किवें। कहता इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। ठीक है, द रिजल्टिंग सीक्वेंसिस ये आप 5 नंबर इंसर्ट करने ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो अगले पेज पे अगला क्वेश्चन है, सो इत्थे जनरेट कर दें जी। फिर इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसिस इन जोड़ा है। सो कोई नहीं जी, इन्नी जगह भी आप कर देंगे। हलो ये 8 है, ये 26 है, ये किन्ने नंबर इंसर्ट करने हैं जी, इंसर्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर्स A1 A2 A3 A4 A5। सो ये 5 नंबर जनरेट करने ने। अब ये 5 निकालने आप तुहानूं उपर डेफिनेशन की दसी, आप डेफिनेशन दसी कि दो वैल्यूज़ दे विच अगर सारिया चीज़ां आ जाण ते टोटल सीरीज़ एपी दे विच होवे तां उस केस दे विच जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल अरिथमैटिक मीनस बन जांदियां ने। हुण बड़े ध्यान नाल समझो, 5 अरिथमैटिक मीनस तुसीं कड्ढना चाह रहे हो। ठीक है, टोटल टर्मां कितनियां ने तुहाडे कोल, 2 किनारे 7। ठीक है जी, यदा मतलब मेरे पास ए कितना आया फस्ट टर्म, 7th टर्म मेरे पास कितनी आई, सब देखो ये 1 ते 2 5 विच टोटल कितनी हो गई 7। 7 च 7 टर्म की वैल्यू मैनू पता है 26। अब 7 का फार्मूला की होंगे A + 6D = 26। ए कितना 8, तो यदा मतलब 8 + 6D = 26। ठीक है जी। सो 8 जोड़ा है तो मतलब 6D की वैल्यू आ गई, 26 चो 8 घटा दो तो। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 18। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 18/6 और 3 आ गई। तो मेरा ख्याल है इन्नी कैलकुलेशन तो सारे समझ आ गई होगी। इंसर्ट 5 नंबरस बिटवीन, अरे हजे कोई नहीं लभ्या है, बट तुसीं सिर्फ एक D लभ लिया। ये तो पहली टर्म पता हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, उस तो अगे की किया आपने, आपां नूं पता लग गया तुहाडे पास लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपां नूं ये भी पता लग गया कि 7th है। जे आपां नूं पता लग गया लास्ट टर्म 7th हैगी है, तो उस केस दे विच आपां ने उसनूं फार्मूला ला लिया A + 6D। तो आ मेरा फार्मूला लग गया A + 6D। ठीक है, बाकी मैं निकाल ली। हुण तुसीं मैं थोड़ा जिहा उपर थोड़ी जगह ले लेना। ठीक है, हुण मैं A1 निकालना। A1 असल च कौन है, टर्म नंबर, ये देखो टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, ये लास्ट विच टर्म 7 है। सो A1 इज़ यूआर तुहाडे कोल टर्म नंबर 2। टर्म नंबर 2 का फार्मूला की होंदा A + D। ए कितना हैगा जी 8। सो D कितना हैगा जी 3। सो आंसर आ गया 11। सो मान लो तुसीं A2 निकालना। A2 टर्म नंबर कितनी है जी T3। T3 है तो A प्लस आंसर किया गया 2D। तो A हैगा 8, 2D - 6, 8 ते 6 14। सो बाकी तुसी बड़े आराम नाल जिहड़ा हैगा निकाल सकते हो तुहाडे कोल। ठीक है जी, तुहानूं समझ आ गया। सो बड़े आराम नाल ईजी कंसैप्ट है। ठीक है जी। सो जे अगले क्वेश्चन की गल करना ना मैं,
अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो 2 क्वेश्चनस ने जी तुहाडे कोल अगे मेरे कोल, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन ने तुहाडे कोल अगे, तुहाडे कोल जिहड़ा है सो ध्यान नाल समझ लियो जी तुहाडे कोल की कह रहा हैगा। कहंदा इफ a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस b इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है जी। ठीक हो गया। सो सोल्यूशन देखिए आप, और ये 100% श्योर क्वेश्चन है, हर स्कूल पक्का आता, जिन्होंने कहने पक्का क्वेश्चन पेपर के आने वाला है। तो ये वो क्वेश्चन है जी तुहाडे कोल जिहड़ा है लाजमी कोई ना किते आंदा ही आता है, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान नाल देखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, कैलकुलेशन बहुत सौखियां करके दिखाने लग्या मैं तुहानूं मेरियां, ठीक है, बट थोड़ा जिहा ध्यान रखना। कहंदा इफ दिस इज़ एन अरिथमैटिक मीन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, दिस इज़ अरिथमैटिक मीन बिटवीन, अगर मैं ए ते बी दे विच अरिथमैटिक मीन सिर्फ इक्के लैनी होवे तां हुंदी है ए प्लस बी बाय 2। हुण इत्थे बंदा क्वेश्चन अराइज करदा, सर पता किवें लग्या भी अरिथमैटिक मीन ए प्लस बी बाय 2 होती है, ठीक है। इफ दिस इज़ द अरिथमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी है, मैं क्या ए ले लिया, ए इज़ अरिथमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी। वैसे उन्हें की किया है, वैसे उन्हें क्या है कि दिस इज़ योर ए एम, मैं ले ली ए एम, सो ए एम की वैल्यू, उरे बंदा पूछता वाई। तो देखो जी तुहाडे कोल अगर तुसी ए पी विच हो तो फिर दूजा माइनस पहला इज इक्वल टू तीजा माइनस दूजा होंदा, सो 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, ठीक हो गया। सो तुहानूं रीजन पता लग गया जी। हुण मैं मन्निया ए नूं अरिथमैटिक मीन, क्वेश्चन कहता दिस इज़ दी अरिथमैटिक मीन, सो इहदा मतलब आ वाली ते आ चीज़ 2 नंबरस विच जिहड़ी अरिथमैटिक मीन हुंदी है उहदी वैल्यू आहा है, सवाल कहता आहा है। इहदा मतलब सेम है, तुसीं छोटे हुंदे ना कीता होगा, एक एरिया उन्हें क्वेश्चन दिता हुंदा सी, एक एरिया तुसीं 1/2 लेंथ इंटू ब्रैड्थ कर लेंदे हुंदे सीगे, ठीक है जी। जब ट्रायंगल का लेना तो तुसीं बेस इंटू हाइट ले लेंदे सी, फिर तुसीं वेरीएबल लभ लेंदे हुंदे सी जिहड़ा तुहाडी जरूरत हुंदी सी। हुण ओही गल है, दिस इज़ अरिथमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। सो ये भी 2 नंबर च अरिथमैटिक मीन है, ये भी 2 नंबर च अरिथमैटिक मीन है, इहदा मतलब आपस में तुहाडे कोल ये दोनों क्वेश्चन जिहड़े हैगे आपस में वैल्यू जिहड़ी हैगी है ये बराबर होएगी। सो जे बराबर होएगी तो फिर हुण आपां क्रॉस कर दिंदे हां। सो ए प्लस बी इज इत्थे ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। सो ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो आ वाली चीज़ कर ली। हुण आपां मल्टीप्लाई करते हैं, ए नूं इहदे नाल कीती, इहदा पावर 1 है, उहदी एन है, सो ए रेस टू दी पावर एन हो जाएगा, आगे ए बी एन माइनस 1 आ जाएगा। फिर बी ने करनी है बी ए रेस टू दी पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, फिर बी रेस टू दी पावर एन, फिर 2 ए दी एन, फिर 2 बी दी एन, ठीक है जी। हुण अगर आप ध्यान नाल देखिए ए एन बी एन उधरों एक एक घट जूगा, सो ए बी एन माइनस 1, इत्थे अखर लिखना रह गया, ए दी इहदे नाल मल्टीप्लाई हुई ए दी, फिर बी दी इत्थे गलत हो गया, सो माड़ा जिहा दोबारा देखियो जी। ए ने इहदे नाल कीती तां ए रेस टू दी पावर एन, ए ने अगे कीती बी दी एन, ठीक है। बी ने इहदे नाल कीती इत्थे ए रेस टू मतलब बी इंटू ए रेस टू दी पावर एन, ठीक है। सो बी ने आगे गुणा की बी, ठीक है। सो इत्थे आ गया बी इंटू ए रेस टू दी पावर एन, आ सबट्रैक्ट उधरों आ सबट्रैक्ट उधरों, सो ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू, ठीक हो गया जी। सो इत्थे खत्म कर देना अपने लैक्चर वड्डा हो जो अगला क्वेश्चन अगले च इंक्लूड कर देंगे। सो इसका फ्रेम नहीं सैट बैठा हुआ अज कैमरे का। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इत्थे हुण आपां ने देखिया आपां लिख लिया, हुण तुसीं सोच के देखो इत्थे बी दी एन माइनस 1 है, इत्थे ए वाली पावर ए वाले को लै जाओ तो बी वाली बी वाले को लै जाओ, मीनस पूरे ए बी एन माइनस 1 है,
ਇਹਦੇ ਚੋਂ b रेज़ टू दी पावर n कटा लो, a रेज़ टू दी पावर चों b a रेज़ टू दी पावर n, मतलब जिथे a की पावर वड्डी है वो a चों कटा लो, जिथे b की वड्डी है। मीनस आ उमें रख लिया, b वाली इस तरफ ले आए, b वाली इस तरफ ले आए, आ उस तरफ ले गए। b रेज़ टू दी पावर n-1 कॉमन कर लो, a माइनस b आ गया। a रेज़ टू दी पावर n माइनस कॉमन कर लो, a माइनस b आ गया। b रेज़ टू दी पावर n माइनस जो कॉमन चलेगी, ये n-1 कढ़िया तो एक बचूगी, गुणा करके देख लो, सिंपल। इसनों मल्टीप्लाई करके देख लो, जो तुम इसनों मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, फिर बेस सेम पावर ऐड हो गया मल्टीप्लाई करके, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो b रेज़ टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू दी पावर n, ये क्या हो गया 1। सो 1 हो गया जी। सो खाली जगह चली जाइए थोड़ी जी, तो इनू आप b बाय a उपर n-1, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ b बाय a ਇਹਦੀ पावर 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग पावर 0 ਤਾਂ ਹੀ कंपैरिजन होगा। सो n-1 इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू, ठीक हो गया जी। सो ये ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ हो गया, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ पास भी ਇੰਨੇ एक ਲੈਕਚਰ ਲਈ काफ़ी हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आ गया तो फिर स्माइल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।